शरद पूर्णिमा में खीर कहने का बहुत प्रचलन है। तो वास्तव में खीर है क्या? तो प्रयागराज में कुंभ लगा था। एक यादव जी, एक पंडित जी और एक श्रीवास्तव बनिया, तीनों चले कुंभ के दर्शन करने। तीनों आपस में मित्र थे। कहा भाई चलो चलते हैं कुंभ में, ऋषि मुनियों के दर्शन करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। 12 साल में ये कुंभ आता है। तो कुंभ से पहले ही हो गया अंधेरा, प्रयागराज से पहले ही। तो एक धर्मशाला में रुक गए तीनों। तो पंडित जी ने कहा भाई शाम को क्या बनाया जाए? तो यादव जी ने कहा कि पंडित जी जैसा आप आदेश करो। तो विप्रम प्रियम मधुरम, ब्राह्मण को तो मीठा प्रिय होता है। तो कहा चलो खीर बनाई जाए। बोले हाँ ये ठीक है। यादव जी ने कहा हम जाते दूध ले आते हैं। और बनिया ने कहा हम काजू किशमिश जो आइटम खीर में पड़ता है वो सब ले आते हैं। और पंडित जी तो फिर जानते ही हो, पंडित जी वह लकड़ी इकट्ठा किए, कोई खर्चा वर्चा ना लगे। ब्राह्मण लोग बुद्धि में बड़े तेज रहे, जिनको पंडित कहते हैं। किसी ने पूछा कि ब्राह्मण और यादवों के भोजन में क्या अंतर रहता है? कि यादव लोग जब भोजन करते हैं, दाल रोटी खाते हैं, तो दाल में चम्मच 2 चम्मच घी डाल के खाते हैं और रोटी में घी लगा के। और ब्राह्मण लोग जब भी खाएंगे तो दाल में तुलसी के पत्ती डाल के। अब देखो यादवों के यहाँ जाओगे तो दूध दही मट्ठा मिलेगा, और पंडितों के यहाँ जाओगे तो क्या, वो तुलसी के पत्ती। अब आजकल तो व्यवस्था हो गई है, ये पहले की बात है। और कहीं नदी नाला पड़ जाए तब कि आगे आगे विप्रानाम नदी नाला वर्जितम, यहाँ भी बच गए। इनके पास बचने का मार्ग बहुत अच्छा रहा है। पूरे भारत की दुर्दशा कर दी इन्होंने। और हम इसलिए भटक गए कि ब्राह्मणों की वास्तविकता को नहीं जाने, ब्राह्मण की परिभाषा को नहीं समझे। जिसने कह दिया कि हम ब्राह्मण हैं, हम भरद्वाज गोत्र से, हम अगस्त गोत्र से, हम सांडल्य गोत्र से, हम अत्रि गोत्र से, बस इसी में ये उलझाते उलझाते चले गए। अरे अत्रि का गोत्र तब आएगा जब हम अत्रि वाली साधना पकड़ेंगे। जैसे उन्होंने भजन किया उस भजन में लगेंगे, तब तो हम अत्रि के गोत्र हुए। अगस्त्य के गोत्र में तब आएंगे जब अगस्त्य ने भजन किया, चिंतन किया, उस भजन को करेंगे, सुमिरन को करेंगे, तब हम अत्रि के गोत्र में हुए। ना कि इस तरह से। गोत्र क्या है इस पर हम बता चुके हैं पहले। तो इस प्रकार से खीर का आयोजन हुआ। अब खीर जब पकने लगी तो उसकी खुशबू फैलने लगी। अब पंडित जी को उसमें लालच जाग गया कि इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है तो खाने में कितना आनंद आएगा, जब खुशबू में इतना आनंद है। पंडित जी ने कहा ऐसी बुद्धि लगाएं कि खीर हम अकेले ही खा जाएं। तो पंडित जी ने कहा, यादव जी और गुप्ता जी बनिया बैठे थे, बोले ऐसा श्रीवास्तव जी कि खीर सुबह खाई जाए तो कैसी रहेगी? बोले बहुत बढ़िया, ठंडी भी हो जाएगी और खाने में कहते हैं बासी खीर बहुत अच्छी रहती है। बोले हाँ, लेकिन एक शर्त है, जो अच्छा स्वप्न देखेगा वही खीर को खाएगा। श्रीवास्तव जी तो समझ गए कि ये ब्राह्मण देवता की बुद्धि है कि हम अकेले खीर खाएं। यादव जी समझ गए कि पंडित जी आखिर में लकड़ी लगा ही दिए। कहें सर्वा बिलैया पेट में अभी लौट रही हैं, सुबह से शाम तक पैदल चलना, पहले कहाँ ये मोटर गाड़ी थी, पैदल की यात्रा रहती थी। कहीं तो पेट में बिलैया लौट रही हैं, भूख के मारे हालत खराब, खीर बनी वो भी सुबह में चली गई। बोले अब भाई पंडित जी की बात कौन टाल सकता है। बोलो ठीक है पंडित जी, सुबह खीर खाई जाएगी। खीर को एक मटकी में भर करके और टांग दिए ऊपर और सो गए सब। जब सो गए तो रात के 2 बजे उठे यादव जी। कहें भाई ये स्वप्न वाली बात है,
कहेंगे जो अच्छा स्वप्न देखेगा वही खीर खाएगा। ये शर्त पंडित जी ने रखी। तब जो है यादव जी का हमें तो 6 महीना हो गया स्वप्न देखे, पता नहीं स्वप्न आया कि नहीं आया। बोले थोड़ा चेक कर लेते खीर बनी कैसी है। उतारा, उंगली से चाटा, उसको बड़ा टेस्ट लगी, स्वादिष्ट लगी और धीरे धीरे सब खीर खा गया और वो चाट चूट के हड़िया वहीं पर टांग दिया। अब सुबह उठे, गए पंडित जी नहाने धोने, गायत्री मंत्र का जाप किए। इधर श्रीवास्तव जी वो भी गए नहाने धोने, वो भी अपनी भूत भवानी देवी देवता जो माने थे उनकी सबका मंत्रोच्चारण किए और आके बैठ गए। तब पंडित जी ने कहा कि देखो श्रीवास्तव जी, हम तो चले गए क्षीर सागर। पंडित लोग क्षीर सागर से नीचे बात नहीं करते कि हम तो चले गए क्षीर सागर। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। जब भगवान विष्णु की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी तो आशीर्वाद दिया, लेकिन माता लक्ष्मी जी बिगड़ गई। अरे ये चांडाल, ये सबको धोखा देने वाला यहाँ कैसे आ गया क्षीर सागर में, बैकुंठ में। भगवान विष्णु ने कहा जब आ ही गए हैं तो अब दर्शन कर ही लेने दो। इतने हमारी आँख खुल गई। बोले अब खीर तो हमारी हो गई, क्यों इससे अच्छा स्वप्न तो कोई देख ही नहीं सकता। तो श्रीवास्तव जी बोले नहीं पंडित जी, आपसे मिलता जुलता हम भी देखे हैं। बोले क्या? बोले हम चले गए कैलाश। बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने जा रहे थे। तब तक दृष्टि भगवान शिव की हमारी तरफ गई। बोले अरे ये बनिया बक्काल की जात, सुबह से शाम तक डांडी मारने वाला, ये अमर कथा का अधिकारी नहीं है। त्रिशूल उठा करके मारने जा रहे तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ जब आ ही गया है तो इसको भी सुन लेने दो। इतने हमारी आंख खुल गई। बोले श्रीवास्तव जी के बोले आधी खीर तो हमारी हो गई। पंडित जी ने कहा आधी हमारी आधी आपकी। यादव जी को जगाओ, कुछ भूत भवानी देखे हो तो बताएं, वैसे खीर में गुंजाइश नहीं है। अब वो लेटे लेटे सब सुन रहा था इनकी बातें। तो श्रीवास्तव जी जगाए, अरे यादव जी उठो उठो, सवेरा हो गया। बोले ऐसा है पंडित जी ने ये स्वप्न देखा, हमने ऐसा देखा, तो खीर में तो अब गुंजाइश नहीं है, कुछ भूत भवानी देखे हो तो बता दो। तो लगा कपार खुजाने। बोले पंडित जी और श्रीवास्तव जी जो हम देखे सचों के देखे। बोले क्या देखे? बोले आप चले गए क्षीर सागर, श्रीवास्तव जी चले गए कैलाश, उसी बीच में आए हनुमान जी और एक लात खींच के मारे। तो हम उठ के बैठ गए। हमने देखा ऊपर कि धर्मशाला की छत टूट पड़ी क्या। तो सामने हनुमान जी खड़े थे गदा लेके। प्रणाम किया, हनुमान जी प्रभु हमसे क्या भूलोगे जो आपने हमारी छाती में लात मारी। बोले मूर्ख, जो खीर मटकी में रखी है उसे उतार और हमारे सामने खा, नहीं तो मारेंगे एक गदा, कर देंगे भी चटनी। तो डर के मारे हमने वो मटकी उतारी और हनुमान जी के सामने सब खीर खा गए। अब पंडित जी और श्रीवास्तव जी दौड़े, कहे ससुर नहीं तो जब हनुमान जी आए तो हमें क्यों नहीं जगा लिया। बोले यहाँ था कौन? आप तो क्षीर सागर में, ये कैलाशपुरी में, और यहाँ हनुमान जी दुर्गति करने पर तुले थे। यहाँ हनुमान जी दुर्गति कर रहे थे, जब यहाँ कोई हो तब न जगाएं। तो वास्तव में 3 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। एक भक्त तो वो तो खीर क्या है? सगुण खीर अवगुण जल ताता। ये सगुण रूप में ही खीर परम तत्व परमात्मा है जो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, जो गुणों और अवगुणों से रहित होते हैं। जो अवगुणों से रहित हो गए हैं, सहस्त्र रूप में स्थित हैं, वही सद्गुरु ही खीर स्वरूप और खीर को प्रदान करते हैं। कौन पाता है सद्गुरु को, सद्गुरु रूपी खीर को, अर्थात उस परम तत्व परमात्मा को? तो पंडित क्या बेचाए वेद धर्म दुई ले ही और पिसनु पराय पाप कह दे ही। जो वेदों को बेच देते हैं और धर्म के आड़ में दुहन करते हैं,
1 लाख की कथा, 2 लाख की कथा, 3 लाख की कथा। ये हैं बनिया श्रेणी वाले, जो ये कथा करने वाले ये बनिया श्रेणी वाले भगत हैं। ये भी भगवत स्वरूप रूपी खीर को नहीं पाते। विष्णु पराय पाप कहते, जो रात दिन पाप ही करते हैं, ये पुण्य इनके पास नहीं है। पाप क्यों हो गया? जो उदर पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। बात कुछ और है, बताते कुछ और है। कथा कुछ और है, कहते कुछ और है। तो जो वेदों को बेच देते हैं, जो कथा का मोल लेते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 51 लाख, ये सब बनिया श्रेणी में है। ये भगवत रूपी खीर को नहीं पाते। दूसरे हैं पंडित। पंडित कौन है? भगवान का निवास क्षीर सागर में, कैलाशपुरी में, ऐसा स्वरूप, ऐसा रंग, जो रात दिन झूठ मूठ गुणगान करते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भगवत स्वरूप क्या है पार्वती मालूम है? भगवान का परिचय देते हुए कहते हैं कि बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी, अश सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। बिना पैर के चलता है, पैर है ही नहीं और सब जगह पहुंच रहा है। कौन? परमात्मा। कान है नहीं और सबकी सुन रहा है। हाथ है नहीं और सब कर्म कर रहे हैं। और मुंह है ही नहीं, जीभ है ही नहीं और हर वस्तु का रसपान कर रहे हैं। नाक है नहीं, सबकी सुगंध ले रहे हैं। बाड़ी है नहीं और सब कुछ बोल रहे हैं। ऐसी करनी अलौकिक है, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो भगवान का स्वरूप इन्होंने कैसे बता दिया कि क्षीर सागर में है, बैकुंठ में है, कैलाशपुरी में है। टेढ़े टांग पर खड़े हैं, मुकुट लगाए हैं, पीतांबर डाले हैं, बैजंती माला पहने, मोतियों का हार पहने हैं। ये क्या है? ये सब गप। ये भी इस खीर को नहीं पाते। फिर कौन पाता है? कि निर्मल मन अहीर निज दासा। जिसका मन निर्मल हो गया वही अहीर है, वही यादव है। वो इस परम तत्व परमात्मा रूपी खीर को पा जाते हैं। जिसका मन निर्मल हो गया, कि निर्मल मन अहीर निज दासा, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि निर्मल मन वाला ही जन मुझे प्राप्त करता है। तो बनना है तो निर्मल मन वाले बनो। छल कपट छोड़ करके भगवत चिंतन में लगो। आप परम तत्व परमात्मा रूपी खीर को पा जाओगे। और जब हमारे हृदय में वैराग्य आएगा, यही हनुमान का आना है। देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्यागी वैराग्य, हृदय में वैराग्य आ जाए। और जब वैराग्य के साथ लगोगे तो उसे परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना ही करना है। अब ये नहीं कि लड़का भी ना छूटे, लड़की भी ना छूटे, परिवार भी ना छूटे, मेहरिया भी ना छूटे, और बड़का गुरु बन के बैठे हैं। कोई राष्ट्रीय संत बन के बैठा है, कोई जगत गुरु की डिग्री लगा के बैठा है। एकदम बाढ़ जैसे आई हुई है इस समय। कोई ब्रह्म तत्व बन के बैठा है। तो वास्तव में यदि हम परम तत्व परमात्मा रूपी खीर को पाना है तो निर्मल मन वाले बनो। वही भगवान को पाते हैं और प्राप्त करते हैं। यही है खीर के उपलक्ष्य में उदाहरण, दृष्टांत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।